क्या कर रहे? 1 to 1 नहीं, ये पत्थर ले पत्थर कहाँ जा रहे हैं? समझ लो मदन भाई। हाँ मैं तुम्हें दे दूंगा। चलो 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 पानी में घुस जाओ। अरे नहीं यही अरे यही सो जाएगा यही सो जाएगा। आप टीचर हो स्कूल में नहीं हो, मैं कहीं और आओ इधर ना। इन्हें पता भाई साहब को मैं कहाँ हूँ। मंगवारे फावड़े मंगवारे। इन्हें पता भाई साहब को मैं कहाँ हूँ। जी कर दिया। नमस्कार आदाब समाचार में संदेश में यहाँ पर कई दिनों से पानी भरा हुआ है। कोई किसी के कारण यहाँ के जो बदल के यहाँ को लेते फोटो, वो भी दिखती मट्टी पड़ी हुई दिख रही है। ऐसा है ये वार्ड 10 और वार्ड 25 में जो है नाला बहुत पुराना बना हुआ है और इस नाले के पानी की निकासी कहीं नहीं है। पूर्व में क्या था, यहाँ पर आगे जो खाली खेत या प्लॉट थे उनमें पानी जा रहा था। अब वहां पे आवास बन गए तो पानी जाना वहां पे बंद हो गया। इसी संबंध में मैं डीएम साहब से मिला था और डीएम साहब को मैंने समस्या बताई कि इस तरह इस पानी की निकासी नहीं है। और मुझे पता चला यहाँ क्षेत्र में जो है जोड़ है। मैंने कहा साहब आप उसकी जांच कराएं और अगर वो सही पाया जाता है तो उन जोड़ों को खुदवा के इस पानी की समस्या का निस्तारण हो सकता है। इसी संबंध में मैंने डीएम साहब को पत्र भी दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा, माननीय नगर विकास मंत्री जी को लिखा, कमिश्नर साहब को लिखा। अब परसों क्या होता है, परसों यहाँ पे क्षेत्र के कुछ शरारती तत्वों ने मिट्टी से नाले ब्लॉक कर दिए। अभी भी वो नाले ब्लॉक है। जैसे ही कल क्षेत्रीय पार्षद ने वहां से जेसीबी से मिट्टी हटवाई, मौके पे पुलिस प्रशासन था और उन्होंने उन्हीं के सामने फिर दोबारा टोली से मिट्टी भर दी, जिससे अब जो पिछला क्षेत्र का पानी है वो बैक मार रहा है, लोगों के गलियों में जा रहा है, लोगों के घरों तक में जा रहा है। और फिर मेरे तो दोबारा वही निवेदन है कि मेरा जो सुझाव है कि यहाँ पे जो भू माफियाओं ने जोड़ों पे कब्जे कर रखे हैं उन्हें कब्जा मुक्त करा के वहां पे आप अगर 10 बीघे का जोड़ भी है उसे 30 फीट तक करवाते तो इस क्षेत्र के पानी की जो समस्या का निस्तारण हो सकता है। आपका धन्यवाद। मैं सोपिनपाल पार्षद वार्ड नंबर 25 से। ये नवादा रोड की जो पानी की समस्या है ये काफी दिन से चली आ रही है। इस पे वार्ड नंबर 10 के पार्षद भी और मैं वार्ड नंबर 25 से पार्षद भी अपनी समस्या नगर निगम को अवगत करा रहा हूँ और मेयर साहब को भी कई फेरी अवगत करा दिया और वो भी इसमें उन्होंने भी संज्ञान में लेकर अपने अधिकारियों से निर्देश दे रखे कहीं ना कहीं इसका प्रोजेक्ट तैयार किया जा और इस पानी निकासी का हल हो, जनता का समाधान हो। क्योंकि हम जनता के हित में काम करने वाले हैं। हमें जनता को साथ लेकर काम करना, जनता का काम, जनता की समस्या वो हमारा प्राथमिकता से हम कार्य कराते हैं। उसके साथ साथ नगर निगम में 32 गांव हैं जो देहात विधानसभा के 32 गांव जुड़े हैं। इनका अलग से प्रावधान बजट का आया हुआ है। वो बजट भी जल्द से जल्द हमें आवंटित हो जाएगा। सभी 32 गांवों में जितने भी 32 गांव हैं सब में आवंटित होगा देहात विधानसभा का। तो कहीं ना कहीं विकास कार्य उससे भी सुलभ होगा और हम नगर निगम के माध्यम से अपने कार्य कराने की अक्षमता रखते हैं। इस क्षेत्र में विधायक पहले भी रहे, पहले कांग्रेस से रहे, अब की बार आसू मलिक जी हैं और सपा से, और सांसद फजलुर रहमान जी रहे और इमरान जी भी हैं, अब के इमरान मसूद जी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कार्य देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कार्य इस क्षेत्र में कराते हैं और इनका कोई एक भी सड़क और एक भी नाला इन्होंने विधायकों ने, मेयर साहब, नगर साहब उन्हें, सांसद जी ने नहीं बनवाया। कहीं ना कहीं कार्य मेयर साहब करवा रहे हैं। इस क्षेत्र पे ध्यान भी है और काम हम कराएंगे। इनके बाद
जिनके पास जर्सी आ जाओ। छात्र है जो बहुत अच्छे पढ़ते हैं और इन्हीं स्कूलों से आगे चलकर देश का भविष्य बनने वाले हैं, उनको एक तरह का सम्मान देने की कोशिश करी गई है। हमने गर्म स्वेटर सर्दी के मौसम में आईएमए की तरफ से दिए हैं उन्हें। तो हम चाहते हैं कि भाई ये समाज के वो बच्चे जो बहुत मेधावी है, जो अच्छा पढ़ रहे हैं, वो आगे बढ़े और कल देश का भविष्य बने, उन्हीं को प्रमोट करने के लिए आईएमए ने ये कार्य किया। लगभग कितने बच्चों को दिए जाएंगे और आगे क्या करेंगे? देखिए, आईएमए लगभग 1,500 बच्चों को पूरे जिले में ये देने वाली है। मेधावी छात्र जहाँ भी जिस स्कूल में भी है, हम उनको ये देने वाले हैं। और हम चाहते हैं कि इसमें बढ़ चढ़कर आईएमए के कुछ डॉक्टर ने हिस्सा भी लिया है। और हम चाहते हैं कि इसे पूरे शहर में एक तरह से बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में देखा जाना चाहिए। बच्चों को आगे बढ़ने का, हमें देख के, समाज के अच्छे लोगों को देख के, सबको देख के आगे बढ़ने का एक जोश आए, उस दिशा से इसको हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। आईएमए का तो हमेशा ध्येय यही रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। उसी सिद्धांत को लेके आईएमए ने आज जो मेधावी छात्र, उनको प्रोत्साहन स्वरूप अपनी एक शुभाशीष दी है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा समस्त प्रबंधन कमेटी को, कॉलेज स्कूल की, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया और हमने उनसे जो आग्रह किया उन्होंने उसकी पूर्ति की। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। आज आईएमए के द्वारा जर्सी वितरण का कार्यक्रम किया गया। जो मेधावी बच्चे हैं उन बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में जर्सी वितरण की गई, जिससे हमारे बच्चे बहुत लाभान्वित हुए। मैं आईएमए के सभी पदाधिकारियों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने हमारे बच्चों को आकर के प्रोत्साहित किया, प्रेरणादायक बातें बताई और उन्हें कहा कि आपको भी हमारे जैसा ही बड़ा आदमी बनना है, डॉक्टर्स बनना है। मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं सभी का। आईएमए कोषाध्यक्ष पद को संभालते हुए मैं आप सबको ये वादा करना चाहता हूँ कि आईएमए लगातार इस प्रकार की सोशल एक्टिविटीज में लगा रहेगा। पिछले 3 महीने से हमने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट करे। उसी श्रृंखला के अंदर ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम बच्चों को, जो कि बेसिकली किसी न किसी प्रकार से अपनी कक्षाओं में उत्तीर्ण रहे हैं और बहुत अच्छे उसके ऊपर आए, उन बच्चों को हम कोशिश कर रहे हैं एक प्रोत्साहन रूप एक स्वेटर वगैरह देने का इस सर्दी के मौसम में। ये श्रृंखला अभी शुरू हुई है। अभी हमने सिर्फ कल से 2 स्कूल करे हैं। आने वाले वक्त में हम और 10 से 15 स्कूल को कवर करेंगे, जो हमारे प्रदेश के, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग क्षेत्रों में। संदीप शर्मा यहाँ वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। आज आईएमए की तरफ से, आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से एक जर्सी वितरण का कार्यक्रम हमारे विद्यालय में रखा गया। इस विद्यालय के जो गरीब छात्र हैं और जो ज़रूरतमंद छात्र हैं, विद्यार्थियों को सभी को जर्सी वितरण आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण कुमार शर्मा जी और उनकी जो टीम आई थी उनके द्वारा किया गया। यह विद्यालय हित में बहुत अच्छा प्रयास है। हम उनके सदैव आभारी रहेंगे कि आईएमए द्वारा विद्यालय के गरीब विद्यार्थियों के लिए इतना कुछ सोचा गया। हम उनके सदैव आभारी रहेंगे। धन्यवाद।